How to make your video look like from this to this? Let's find it out. तो इसके पहले जब मैं वीडियोस बनाता था घर पे तो उसकी जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी क्योंकि घर की जो लाइट है वो इसके लिए इनफ नहीं होती थी। घर में बेसिकली एक ट्यूबलाइट है और जिस डेस्क पे मैं काम करता हूँ उस डेस्क के ऊपर एक प्रोफाइल लाइट है छोटी सी, तो ये दो ही लाइट है मेरे पास। तो ये लाइट एक्चुअली सफिशिएंट नहीं है। देखो, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में लाइटिंग का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और यही मैं लैक कर रहा था इतने दिनों से। तो जब भी मैं मेरी वीडियोस देखता था तो मुझे वो एहसास होता था उसके बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि लाइट थोड़ी कम है तो इसके बारे में भी कुछ करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये सेटअप बनाया जो अभी आप देख रहे हो। तो मैंने जो सेटअप बनाया है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने 4 लाइट्स यूज़ की है। एक है की लाइट, दूसरी है फिल लाइट, तीसरी है बैकग्राउंड लाइट और चौथी है रिम लाइट। तो ये सब चीज़ें क्या होती है इसके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं की लाइट की। तो की लाइट का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है आपका जो सब्जेक्ट है उसे लिटअप करना। तो इस केस में जो सब्जेक्ट है वो हूँ मैं। तो मैंने जो लाइट है वो मेरे राइट साइड में लगा के रखी है, उसका जो डायरेक्शन है वो मेरी तरफ मैंने करके रखा है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो कि मैं पूरी तरीके से लिटअप हो चुका हूँ की लाइट की वजह से। और ये जो मेरी की लाइट है वो 3 कंपोनेंट से बनी हुई है। सबसे पहले तो है एक कंटिन्यूअस एलईडी लाइट, दूसरा है एक सॉफ्ट बॉक्स और तीसरा है एक लाइट स्टैंड जिसके ऊपर ये लाइट लगी हुई है। और ये जो कंटिन्यूअस एलईडी लाइट है वो मैंने ली है डिजिटेक की DCL 150W। और जो सॉफ्ट बॉक्स है वो भी मैंने लिया है डिजिटेक का ही DSBH 65B ऑक्टा। तो 65 बेसिकली इसका डायमीटर है 65 सेंटीमीटर्स। 65 सेंटीमीटर्स मुझे काफ़ी इनफ लगा तो मैंने 65 सेंटीमीटर्स का ही लिया। और ये सॉफ्ट बॉक्स है उसमें 2 डिफ्यूज़र्स आते हैं तो मैंने दोनों भी यूज़ किए हैं। डिफ्यूज़र्स का काम बेसिकली ये होता है कि जो लाइट की हार्शनेस है उसको कम करता है और उसको सॉफ्ट बना देता है। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है लाइट स्टैंड, जो मैंने डिजिटेक का ही लिया है। 9 फीट का वो लाइट स्टैंड है। और ये जो की लाइट है वो टेक्निकली अपना जो सब्जेक्ट होता है, मतलब मेरे 45 डिग्रीज के एंगल में उसे प्लेस करना होता है। तो मैंने कोशिश तो की है कि 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करे, तो उसी तरह से मैंने उसे प्लेस भी करके रखा है। तो अभी आते हैं अपने सेकेंड लाइट की तरफ जो है फिल लाइट। तो फिल लाइट का काम कुछ ऐसा है कि जो की लाइट है वो मैंने प्लेस की है मेरे राइट साइड में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो राइट साइड का पार्ट है वो अच्छी तरीके से लिटअप हुआ है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा डार्क रह जाता है। तो उसे फिल करने के लिए फिल लाइट यूज़ होती है। और ये जो फिल लाइट मैंने ली है वो ली है मैंने विजिम की VL 196 RGB LED। और ये लाइट मैंने इसीलिए ली है क्योंकि इसके साथ भी एक सॉफ्ट बॉक्स आता है जिसकी वजह से लाइट जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होके चेहरे पे आती है। और जो थर्ड लाइट है जो बैकग्राउंड लाइट जिसे कहते हैं, तो वो बैकग्राउंड लाइट मतलब वो नाम से ही पता चलता है कि वो बैकग्राउंड को लिटअप करने के लिए है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो मेरे बेसिकली मैंने 2 लाइट्स लगा के रखे हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइट भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके पीछे 2 बैकग्राउंड लाइट्स हो तो आप 2 भी ले सकते हो या फिर एक में भी काम चल जाता है। और ये जो मेरे बैकग्राउंड लाइट है वो भी मैंने डिजिटेक के ही लिए है D135 ml RGB LED। अभी आते हैं हमारे फोर्थ लाइट की तरफ जो है रिम लाइट। देखो, रिम लाइट एक ऑप्शनल है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रिम लाइट लगानी ही है। बेसिकली ये कुछ ज़्यादा काम नहीं करती है, बस वीडियो को थोड़ा एनहांस करती है। बेसिकली इसे लगाने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने अपनी की लाइट लगाई हो उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में आपको ये लाइट लगानी है। और उसे इस एंगल से लगाना होता है कि आपका जो ये हेयर लाइन है वो हेयर लाइन और शोल्डर का लाइन ये लिटअप होता है उससे, तो यही वो काम करती है। और ये जो रिम लाइट है जो मैंने ली है वो है विजिम की VL 49 RGB LED। ये सारी लाइट्स की जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और ये जो सारी लाइट्स है वो मैंने एक वेबसाइट से नहीं ली है, सभी लाइट्स मैंने अलग अलग वेबसाइट से ली है क्योंकि ये सारी लाइट्स एक ही वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं थी। तो इन सारी वेबसाइट्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप उसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी देख सकते हो। ओके, तो देखो कुछ ऐसा ये सेटअप है। ये है की लाइट डिजिटेक की, यहाँ पे उसका नेम भी मेंशन्ड है, डिजिटेक कंटिन्यूअस LED लाइट DCL 150W। और ये है सॉफ्ट बॉक्स और ये इसका स्टैंड है। उसके बाद आती है अपनी फिल लाइट ये वाली, और ये है रिम लाइट जो कि यहाँ से लाइट करेगी यहाँ पे। और ये 2 बैकग्राउंड लाइट्स है जो मैंने मेरे बेड पे रखी है। और अभी एक्चुअली डे टाइम चल रहा है, अभी टाइम हुआ है 3:13। तो डे टाइम में तो ऑब्वियसली बाहर लाइट भी होगी, उजाला भी होगा,
लेकिन वो उजाला अंदर ना आए इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर की फ़िल्म लगा के रखी है ताकि बाहर का उजाला अंदर ना आए। ये बेसिकली मेरी विंडो है। ओके, तो ये जो आज का टॉपिक था हमारे लाइटिंग सेटअप का, वो उसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन मुझे और एक बात बतानी थी आप लोगों को, और वो ऐसी है कि बेसिकली मेरा जो चैनल है वो ट्रैवल रिलेटेड है, लेकिन ट्रैवलिंग में सिर्फ ट्रैवलिंग ही नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है, या फिर गैजेट्स है, या फिर फूड है, कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और अगर इन सब चीज़ों को मैं मेरे चैनल पे लेके आता हूँ, उनके बारे में वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत है या फिर उसमें कोई हर्ज होनी चाहिए। इनफैक्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, हाउ टू रिकॉर्ड योर वॉइस थ्रू सेना ब्लूटूथ इंटरकॉम। तो उस वीडियो को देख के मुझे 2-3 लोगों के डीएम भी आए कि अच्छा वो आपने वो वीडियो बनाया, उसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प हुई। तो आई थिंक जिस वीडियोज़ की वजह से अगर लोगों को हेल्प होती है, तो हमें लगता है कि हमें वो वीडियोज़ बनाने चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि वो एकदम ऑफ द टॉपिक है, तो उसमें वीडियोज़ नहीं बनाने चाहिए। अभी ये मेरा सेटअप है, तो अगर मुझे आपको वो दिखाना है और मैंने उस पे वीडियो बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हर्ज है। अभी मैं चीज़ें लेता हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसके बारे में आपसे शेयर करता हूँ, तो ये सब भी मेरे लाइफ का पार्ट है या फिर मेरी जर्नी का पार्ट है, तो उसको भी शेयर करने में मुझे नहीं लगता कुछ हर्ज है। ऑलराइट, आई होप कि आपको आज का जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।